नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर प्रपत्र 10 कैसे भरते हैं। यानी कि जो नवनियुक्त कार्मिक होते हैं या जो सेवारत कार्मिक होते हैं उनको साला दर्पण पर प्रपत्र 10 भरना होता है या प्रपत्र 10 को अपडेट करना होता है। तो किस प्रकार आपको प्रपत्र 10 भरना है, किस प्रकार अपडेट करना है, एडिट करना है, इसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप में इसमें देने वाला हूँ। जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, शैक्षिक प्रशैक्षिक जानकारी है, सेवा विवरण है, पदोन्नति की जानकारी है, पारिवारिक जानकारी है। इसी प्रकार आपका एड्रेस है, वेतन है, बैंक डिटेल है, एससीपी है और प्रशिक्षण डिटेल है। इसी प्रकार आपकी 6D है और जो पिटाई कर्मचारी है उनके लिए भी पूरी जानकारी। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको प्रपत्र 10 फिल करने के लिए सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज है इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको तरह तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए कार्मिक, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए यहाँ पर कार्मिक वाला ऑप्शन नज़र आता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से कई ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन नज़र आता है कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र शिक्षा विभाग, यानी कि प्रपत्र 10 आपको नज़र आता है। इसी प्रपत्र 10 को आपको फिल करना होता है और इसी प्रपत्र 10 के कारण आपकी जो भी जानकारी ली जाती है, यानी कि आपकी समस्त जानकारी प्रपत्र 10 से ही ली जाती हैं। तो आपको जो प्रपत्र 10 है ये सभी कर्मचारियों को भरना होता है और प्रपत्र 10 से ही आपकी सारी जानकारी सब जगह इस्तेमाल की जाती है। तो प्रपत्र 10 को आपको सावधानीपूर्वक भरना है। तो देखिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, जैसे आपने प्रपत्र 10 पर क्लिक किया, आपका यहाँ पर जो सभी कर्मचारी हैं जो आपके विद्यालय में हैं या आपके स्टाफ में हैं वो सभी कर्मचारियों की डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी नज़र आ जाएगी, नेम नज़र आ जाएगा। एक्शन में आपको जो है क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट, यानी कि आपको प्रपत्र 10 फॉर्म फिल करना है और एडिट करना है तो इस ऑप्शन से करना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारी जानकारी नज़र आ जाएगी को कौन कौन सी जानकारी है जो आपको फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी इधर आप देखेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी फिल करनी है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन करनी है और देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग, जो आपने ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग है, यानी कि शैक्षिक प्रशैक्षिक ट्रेनिंग जो भी आप लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। स्टाफ सर्विस इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी सर्विस से रिलेटेड जो भी जानकारी, यानी कि आप एक विद्यालय या 2 विद्यालय या 3 विद्यालय, जितने भी विद्यालय में आप नौकरी करते हैं या सर्विस करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। प्रमोशन डिटेल, आपकी पदोन्नति वगैरह हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होती है। फैमिली डिटेल्स, यानी कि आपके परिवार की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। एड्रेस डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। वेतन डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। एससीपी डिटेल, यानी कि जिन कर्मचारियों की एससीपी लग जाती है 9 वर्षीय, 18 वर्षीय या 27 वर्षीय, तो उनको यहाँ पर समय समय पर प्रपत्र 10 को भी अपडेट करना होता है। प्रपत्र 10 में जानकारी भी फिल करनी होती है। इसी प्रकार ट्रेनिंग डिटेल्स, जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और 6D डिटेल, काफ़ी सारे कर्मचारियों की 6D हो जाती है तो 6D की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो जिन कर्मचारियों ने फिल कर ली है उसकी यहाँ पर yes आपको नज़र आ जाएगा और जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है उनके यहाँ पर NN, यानी कि नो नज़र आपको आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। अब साथियों, जिनको यहाँ पर प्रपत्र 10 बनना है तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आपको प्रपत्र 10 फिल करना है तो क्या करना होगा। देखिए जिन कर्मचारियों के अभी जो आईडी है एम्प्लॉय आईडी नंबर नहीं आए हैं तो उनको यहाँ पर देखिए AN99 लिखा हुआ है। अगर अभी तक आपने जो अपनी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनाई है, एम्प्लॉय आईडी किस प्रकार बनवानी है तो उसका मैंने पहले अलग से वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर जाकर आप पूरी जानकारी जो है अपनी एम्प्लॉय आईडी की ले सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आईडी आप किस प्रकार बना सकते हैं, तो आईडी आपको बनानी है। अब साथियों देखिए, जिनकी आपने जो प्रपत्र 10 बनना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्लिक फॉर फॉर्म एंट्री एंड एडिट का। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने प्रपत्र 10 पर क्लिक किया फॉर्म फिलअप करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल नज़र आएगी। आप अपनी बेसिक डिटेल अच्छे से चेक कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें आपका नाम होता है, DOB है, DOB काफ़ी सारे व्यक्तियों की गलत भर जाती है तो आप एक बार DOB भी अच्छे से चेक कर लें। आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर देख लें, आपकी करंट पोस्ट देख लें, सब्जेक्ट वगैरह देख लें, या लेवल 1 है तो लेवल 1 होगा, उनके करंट सब्जेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए आपकी पोस्टिंग स्कूल देख लीजिए और आपका यहाँ पर सारी जानकारी आपको नज़र आ
जाएगी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पर करंट पोस्टिंग है, स्टाफ पोस्टिंग, टाइप ऑफ करंट इंस्टीट्यूट हैं यानी कि परमानेंट वगैरह हैं, तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। मोबाइल, आधार नंबर, ईमेल आईडी आपने फिल नहीं की तो अभी खाली नज़र आ रही है। जैसे आप ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। आपकी इस विद्यालय में कार्यग्रहण की तिथि वगैरह चेक कर ले आप, वर्तमान जो पद हैं उस पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि चेक कर ले, और वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि अभी यहाँ पर खाली है। जैसे आप प्रपत्र 10 को अपडेट करेंगे तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब साथियों शुरुआत यहाँ से ही आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको अपलोड इमेज, यानी कि आपको यहाँ से अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज यहाँ से अपलोड कर ले, एक बार में नहीं होता है तो उसकी साइज़ वगैरह आप कम कर ले। देखिए यहाँ पर जैसे अपलोड इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर इमेज आपको लेनी होगी। यहाँ पर देखिए इमेज के लिए क्या क्या करना है आपको। फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो साइज शुड बी बिटवीन 10 KB से 20 KB, यानी कि 10 से 20 KB के बीच में फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। फ़ोटो एक्सटेंशन शुड बी JPEG PNG, या देखिए नंबर नो अदर फाइल एक्सटेंशन आर अलाउड, यानी कि यहाँ पर तीनों चारों प्रकार जो दे रखे हैं इसी में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर द डिजायर फोटो हाइट जो है इस प्रकार यहाँ पर हाइट वगैरह दी रखी हैं। फोटो शुड बी क्लियर इन कलर विद लाइट बैकग्राउंड, यानी कि फ़ोटो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल को चूज कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देखिए जैसे आप चूज करते हो तो यहाँ पर फ़ोटो नज़र आ जाएगा, और देखिए जैसे ये कंप्लीट होता है तो फ़ोटो इसको फ्रेम में आपको नज़र आ जाएगा कि आपका फ़ोटो किस प्रकार है। तो यहाँ पर पूरा जो है फ़ोटो जैसे आप अपलोड कर लेते हैं तो फ़ोटो की जानकारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो देखिए साथियों जैसे आपने फ़ोटो अपलोड कर लिया है, अब आपको यहाँ पर अपना व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षिक प्रशिक्षित सेवा पदोन्नति सारी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए यहाँ पर एक नोट दे रखा है, आप इसको अच्छे से रीड कर ले। लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं है, यानी कि आपको लॉक नहीं करना है। लॉक करने से पहले पूरी जानकारी आप फिलअप कर लें, और पूरी जानकारी जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी भरी जा रही है वो बिल्कुल सही है, तभी आप इसको लॉक करें। लॉक आपको अलग अलग जो भी हैं यहाँ पर देखिए अलग अलग ये 12-13 जो पॉइंट हैं ये दे रखे हैं, इसको अलग अलग लॉक करना होगा, वो भी मैं आपको पूरी आगे जानकारी बताने वाला हूँ। और एडिट के पश्चात सेव के लिए पुनः क्लिक करें और सेव होगा, यानी कि ये भी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत जानकारी फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखिए SI नंबर है, GPF नंबर है। SI नंबर नए कर्मचारियों के अभी नहीं आते हैं, 2 साल पूरे होने के बाद जब उनके SI कटौती वगैरह होती है तब SI नंबर आते हैं, तब उनको यहाँ पर एडिट करके फिल करना होता है। GPF नंबर भी बाद में ही आएंगे। प्राण नंबर अभी जो NPS कर्मचारी होते हैं उनके लिए प्राण नंबर होते थे, अभी लगभग ये सबके बंद हो चुका है क्योंकि राजस्थान में OPS लागू हो चुकी है। NPS नंबर है, पेन नंबर है। पेन नंबर आप सभी को यहाँ पर फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है आपको नेसेसरी रूप से यहाँ पर ये जानकारी फिल करनी होगी। तो पेन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। ब्लड ग्रुप भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए जो भी ब्लड ग्रुप है आपका वो आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके फादर या गार्जियन के नेम है, मदर नेम है, मटेरियल जो आपकी मैरिज स्टेटस है, यानी कि आपकी शादी वगैरह का क्या सिस्टम है। तो देखिए डिवोर्स, मैरिड, सिंगल, विंडो या जो विडोवर हैं उस प्रकार जो भी जानकारी, जैसे मान लीजिए आप सिंगल है तो सिंगल पर आप सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ पर नीचे की जानकारी हस्बैंड वाइफ नेम वगैरह बंद हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सामने जो हस्बैंड वाइफ के नेम भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैरिड के अकॉर्डिंग ये स्थिति रहने वाली है। अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बनना है, और मैरिड है तो आप यहाँ पर जो है जानकारी आपको जैसे कि वाइफ हस्बैंड का नाम फिल करना है, हस्बैंड वाइफ इन स्टेट सर्विस, सेलेक्ट सर्विस टाइप। अगर आपकी पति पत्नी सेवा में है, राज्य की सेवा में, तो उसका भी यहाँ पर आपको टाइप करना है कि कौन सी सेवा में। तो सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। देखिए आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार। अगर नहीं है राज्य की सेवा में तो नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथियों वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। कंप्लीट पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपका जो पति पत्नी है वो अगर सर्विस में तो उनकी एम्प्लॉय आईडी भी आप यहाँ पर फिल कर दें। कास्ट कैटेगरी की बात कर ले तो कैटेगरी आप आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। रिलीजन देख ले आप, रिलीजन जो भी आपका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। हैंडीक्राफ्ट की स्थिति क्या है तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कर्मचारी होते हैं दिव्यांग कर्मचारी उनके लिए ये होता है ऑप्शन, और अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर ले, जिनकी स्थिति के अकॉर्डिंग ये पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं तो बच्चों का सिस्टम देखिए अभी ये तो बलर है क्योंकि यहाँ पर जैसे आप जानकारी फिल करेंगे तो यहाँ पर वो संख्या ऑटोमेटिक आ जाती है। देखिए बिफोर
1 जून 2002, यानी कि 1 जून 2002 के पहले अगर आपकी चिल्ड्रन है तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। और आफ्टर यानी कि बाद में, इस तारीख के बाद के अगर बच्चे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर टोटल में आपको जानकारी नज़र आने लग जाएगी। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इसको अच्छे से रीड करें। दूसरे प्रसव में 1 से अधिक संतान होने पर, जैसे कि मान लीजिए आपके दूसरा प्रसव है और आपके जुड़वा बच्चे हो चुके हैं या 3 बच्चे एक साथ हो चुके हैं, तो 1 से अधिक संतान होने पर उसे एक ही इकाई माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके पहले एक बच्चा है और बाद में आपके 2 बच्चे और हो जाते हैं, तो 3 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन उसको एक ही इकाई माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहली पति के निधन पर दूसरा विवाह करने की स्थिति में पहली पत्नी के संतानों को भी इकाई माना जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली पत्नी से जो आपकी संतानें हैं उसको भी एक इकाई माना जाएगा। मान लीजिए उसके 2 संतान हैं तो भी वो एक ही संतान मानी जाएगी। तो ये स्थिति आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद आपका होम स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि राजस्थान से तो राजस्थान पर टिक कर दे, बाहर के हैं तो बाहर के, अदर देन राजस्थान यानी कि राजस्थान के बाहर के हैं। होम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं तो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करना है, ना कि आपकी सर्विस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपकी घर की जो जिला है वो आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर लें। आपको जनाधार यहाँ पर फिल करने हैं। जनाधार आप सबके लिए लगभग जो नेसेसरी हैं। जनाधार जब आप स्टाफ विंडो पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन करवाएगा, तो आपको जनाधार डिटेल की भी यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। अगर आपको साथियों स्टाफ विंडो पर किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, स्टाफ ID से आपको पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने हैं, उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो उसका मैंने पहले ये कंप्लीट पूरा वीडियो बना रखा है कि आपको स्टाफ विंडो पर किस प्रकार जो है लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाने हैं। तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, लिंक में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर फिल कर दें। और देखिए यहाँ पर इफ टीचिंग पर्सनल यानी कि स्पेशल एजुकेशन या सीनियर टीचर स्पेशल एजुकेशन वर्किंग ऑन, तो यहाँ पर RCI रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको फिल करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको फिल कर देनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस में आप आए हैं उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको फिल करनी है। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, यानी कि जो आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है गवर्नमेंट सर्विस में, वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एट एनी पोस्ट, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जब भी ज्वाइन किया है उसकी तारीख आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये अलग अलग डेटें देखिए। गवर्नमेंट जॉब यानी कि एनी सर्विस, यानी कि कोई सी भी जो सर्विस है, जैसे कि मान लीजिए आप पहले LDC थे, अब आप यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग में आ चुके हैं, यानी कि शिक्षक बन चुके हैं। तो अगर आप LDC थे तो LDC वाली जो ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर फिल करनी है। और अगर आप शिक्षा विभाग में आ चुके हैं तो आप शिक्षा विभाग की जो ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। और अगर मान लीजिए आप एक ही डिपार्टमेंट में हैं और फर्स्ट पोस्टिंग आपकी है तो दोनों जगह सेम डेट आएगी। इसके बाद देखिए वर्तमान पद पर इस विद्यालय या कार्यालय में कार्यग्रहण तिथि, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर फिल कर दें। आपकी जो आपने जैसे कि साला दर्पण पे आपने ज्वाइनिंग की है तो ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर तारीख आ चुकी हैं। वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि, यानी कि इस जिले में आपने कब ज्वाइन किया है वो तारीख आपको यहाँ पर फिल करनी है। मान लीजिए आपकी फर्स्ट पोस्टिंग है तो सब जगह वही तारीख आने वाली है। इसके बाद देखिए वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि, तो वही तारीख यहाँ पर फिर से आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों टीचर गोट होनर, यानी कि आपने कौन कौन से जो है अवार्ड्स यानी कि मिले हुए हैं, तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, या कोई नहीं है, या खंड स्तरीय, अन्य, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दें। अन्य सम्मान प्रशंसा पत्र वगैरह आपने प्राप्त किए हैं तो वो यहाँ पर टिक कर दें, नहीं किए तो कोई नहीं पर आप टिक कर दें। इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स ओनर हैं, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप जो भी आप नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो वो भी आप अगर यहाँ पर हैं तो यस कर दें, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्पेशल एबिलिटी भी होती हैं, तो स्काउट है, गाइड, NCC, NS, योगा, CW, शाला दर्पण, खेलकूद, परीक्षा प्रभारी, MDM, प्रार्थना स्थल, कार्यक्रम, सांस्कृतिक, बाल सभा, पुस्तकालय, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। जो भी आप यहाँ पर स्पेशल एबिलिटी रखते हैं उस पर आप टिक कर दें। और देखिए यहाँ पर 2 स्पोर्ट्स नेम इन विच है वो स्पेशल एबिलिटी, अगर आपके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है गेम्स की, स्पोर्ट्स की, तो वो आप यहाँ पर नाम दे दें। जैसे कि फर्स्ट सेकंड अगर मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट कर ले आप, जो भी एथलेटिक्स वगैरह जो भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे गेम्स दे रखे हैं। जो इसमें भी आपकी स्पेशल एबिलिटी वो यहाँ पर टिक कर दें। और सेकंड में भी अगर सेकंड गेम में है तो उस पर टिक कर दें। फर्स्ट ही है तो एक है
तो एक ही आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जुडिशल केस पेंडिंग, अगर आपके पास ऐसा कुछ केस वगैरह आपके ऊपर हो रहा है तो यस पर करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन पेंडिंग है तो वो यस करें, नहीं तो नहीं करना है। पनिश इन डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन, यानी कि आपको कोई सजा वगैरह मिली है डिपार्टमेंटल तो यस करें, नहीं तो नो पर आप टिक कर देते हैं। डेट ऑफ पनिशमेंट, अगर ऐसी कोई तारीख है पनिशमेंट की तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। प्रतिनियुक्ति से पूर्व कार्मिका विभाग में पदस्थापन जिला, यानी कि ऐसी प्रतिनियुक्ति से रिलेटेड है, अगर आपकी प्रतिनियुक्ति है तो उसका जिला वगैरह भी आपको यहाँ पर फिल करना है। क्या आपके द्वारा बीएलओ का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, तो काफ़ी सारे लोग बीएलओ होते हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। बीएलओ का क्षेत्र जो विधानसभा है वो अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। देखिए ऐसे मैंने किया है, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर असेंबली खुल चुकी है, कौन सी असेंबली आपकी है, सारी असेंबली यहाँ पर आ जाती है राजस्थान की। इसके बाद देखिए बाल संख्या जिनके बीएलओ का दायित्व आप कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कार्मिक का ईपिक क्रमांक के, यानी कि आपका जो क्रमांक है, जो फोटो पहचान संख्या में ईपिक नंबर होता है वो आप देख लें और यहाँ पर फिल कर दें। कार्मिक के ईपिक नंबर के अनुसार विधानसभा, यानी कि आपकी असेंबली कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर कार्मिक की पे मैनेजर NIC UID है, यानी कि पे मैनेजर से आपको मिल जाएगी। जब आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी या आपकी सैलरी बन चुकी है तो वहाँ से आप पे मैनेजर से जो पे मैनेजर NIC UID ले सकते हैं। जैसे आप पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेते हैं, एक बार अच्छे से भी आप चेक कर ले। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर शैक्षणिक योग्यताएं फिल करनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम लेवल आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर रो नज़र आ रही है, जैसे ही आप एक एक कंप्लीट करते जाएंगे अलग अलग रो आपके सामने खुलती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल है, तो एग्ज़ाम लेवल कौन सा है, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन है। इस प्रकार यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएँ आपको फिल करनी है। प्रशिक्षक की योग्यता यानी कि STC BEd वगैरह हैं वो आपको आगे के ऑप्शन में फिल करनी होगी। तो मान लीजिए जैसे आप सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी आप पर टिक कर दें। इसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। सेकेंडरी है, प्रवेशिका है या 5th और साक्षर, इस प्रकार के भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए 10वीं में 2 प्रकार की परीक्षाएं होती है, सेकेंडरी और प्रवेशिका, यानी कि जो संस्कृत शिक्षा के होते हैं उनके लिए ये ऑप्शन होता है। तो अगर मान लीजिए आप सामान्य शिक्षा से तो सेकेंडरी का ऑप्शन कर लें और संस्कृत शिक्षा है तो प्रवेशिका से आप टिक कर दें। इसके बाद आपको टाइप क्या है, तो देखिए टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है, तो काफ़ी सारी जो भी है ऑप्शन आपका वो सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए आप रेगुलर है तो रेगुलर पर टिक आपको कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है वो करवाता है, तो यहाँ पर RBSE जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर दे। रोल नंबर आपके मार्कशीट में देख के आप फिल कर दे। स्टेट ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, राजस्थान है, अदर देन राजस्थान है, तो जो भी है मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान पर टिक कर दें। मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पर फिल करने हैं और प्राप्त मार्क्स यहाँ पर फिल कर देने हैं। जैसे आप मार्क्स फिल कर देते हैं परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाती हैं। इसके बाद देखिए डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है या पास ही है सिंपल, तो वो जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट कर ले। परीक्षा का मीडियम आपको जरूर सेलेक्ट करना है, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। देखिए इसके बाद डेट ऑफ पासिंग डेट, तो आपको यहाँ पर डेट फिल कर देनी है, आपका पास हुए थे वो मार्कशीट में आपको लिखा मिल जाएगा। 10वीं में देखिए यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह नहीं होते हैं, 12वीं में आपको फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 12वीं सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपके आ जाता है और एक्शन में आपको सेव का ऑप्शन नज़र आता है, आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर जानकारी फिल कर ली है। जैसे आप जानकारी एक एक करके फिल करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर 10वीं 12वीं की फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से एडिट आप इसको कर सकते हैं। 12वीं में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए 10वीं के बाद 12वीं भी आप फिल करेंगे तो यहाँ पर सब नज़र आपको आ जाएंगे। देखिए सारी जानकारी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इस प्रकार आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं। इस प्रकार यहाँ पर सेव कर दें। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर तीसरी रो खुल जाएगी। तीसरी रो सेव करते हैं तो चौथी रो भी आपको खुल जाएगी। तो आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है शैक्षिक वो आप यहाँ पर आसानी से फिल कर दें। यहाँ पर पूरी जानकारी इस प्रकार रहने वाली है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन भी दे रखा है, एडिट आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं।
इसके बाद साथियों हम प्रशिक्षक योग्यताओं की बात कर लेते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है, जो ऊपर से आकर आप चेंज कर लें। इसके बाद देखिए एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम लेवल आप सेलेक्ट कर ले। देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा यानी कि पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं, या फेलोशिप, या एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अदर हैं, बहुत सारी जो है प्रशिक्षक एजुकेशन आप ले लेते हैं, तो वो यहाँ पर आसानी से आप उसको ऐड कर दें। और काफ़ी सारे जो है नौकरी लगने के बाद भी यहाँ जो यहाँ पर एजुकेशन करते रहते हैं, तो उनको भी योग्यता अभिवर्ती होती रहती है, तो भी यहाँ पर आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आपका जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे कि डीएलएड है, पीजीडीएससी, देखिए आरएससीआईटी ओ लेवल, ए लेवल, यानी कि सारे डिप्लोमा जो भी हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप जो भी हैं वो यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर आप एग्ज़ाम लेवल सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एग्ज़ाम नेम नज़र आएंगे। तो अभी हमने जो डिप्लोमा वाला सेलेक्ट कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑप्शन आए हैं। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए एमएड है, शिक्षा का है, एमए है, एमपीएड है, एमलिव है, शिक्षा आचार्य है, तो अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक नज़र आ जाएंगे। जैसे आप करेंगे, जैसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ की बात कर लेते हैं, तो टाइप देखेंगे आप, रेगुलर हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, नन है, तो जो भी हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए रेगुलर है, तो रेगुलर पर टिक कर दें। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिख ले। जैसे कि एसटीसी वालों के लिए पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर परीक्षाएँ करवाता है, वो हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह है, तो वो सेलेक्ट कर ले। वही राजस्थान अदर का ऑप्शन मिलेगा। रोल नंबर है, डेट ऑफ पासिंग है, टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, यानी कि दोनों ईयर के जोड़ के आपको यहाँ पर फिल करने हैं। टोटल मार्क्स और कितने आपने प्राप्त किए हैं, यानी कि आपने 2 वर्ष से अगर एसटीसी बीएड कर रखी हैं, तो उनके टोटल आप जोड़ लें और उनसे कितने प्राप्त किए हैं, परसेंटेज कितनी मिली है। डिवीज़न आप यहाँ पर देख लेंगे कि कितना डिवीज़न आपका रहा, और परीक्षा का माध्यम भी वही हिंदी इंग्लिश जो भी है वो आप सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव आपको कर लेना है। जैसे आप सेव कर लेते हैं, तो आपको दूसरी रो मिल जाती है, जिसमें आपने अगर मान लीजिए बीएड भी कर रखी है, तो बीएड कर ले। और जो भी हैं वो इस प्रकार यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं। एडिट करना चाहे तो एडिट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब तक आप इसको लॉक नहीं करेंगे, तब तक आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार पहले पूरी जानकारी फिल कर ले, उसके बाद ही आपको लॉक करना है। इसके बाद देखिए जो चौथा ऑप्शन है सेवा का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आपको सारी जानकारी है जो सावधानी पूर्वक फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार जानकारी फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम डेट, यानी कि आपकी सर्विस जो डेट है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि आपका कौन सी तारीख से ज्वाइनिंग की है, यानी कि आपकी वो तारीख यहाँ पर फिल करनी है। कार्यग्रहण समय देखिए मध्याह्न पूर्व है या मध्याह्न पश्चात है, इसको भी आप सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि ये नहीं यहाँ से ही सारी जानकारी आपकी ली जाती है। तो जो जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे वो सब जगह ली जाएगी। अगर आप यहाँ पर गलत जानकारी फिल करते हैं और इससे आपकी पदोन्नति है या एससीपी है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर उसमें दिक्कत आती है तो इसी कारण आती है। तो आप यहाँ पर सारी जानकारी अच्छे से जो है फिल करें। तो मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर जो टू डेट है वो कंटिन्यू यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कार्य मुक्ति में भी मध्याह्न पश्चात आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपकी जो कार्य मुक्ति होगी वो मध्याह्न पश्चात ही होगी, यानी कि आप जो रिटायर्ड होंगी तो यहाँ मध्याह्न पश्चात ही होने वाला है। तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए एक्चुअल पोस्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर तिथि से तिथि तक में आपकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति की कार्यक्रम दिनांक से 8 दिनांक तक का सर्विस विवरण का प्रत्येक अंतराल अलग अलग पंक्ति में प्रविष्ट करें। यानी कि साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपकी सर्विस अलग अलग समय में अलग अलग जगह रहती है। जैसे मान लीजिए मैं पहले स्कूल में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से मैं 2-3 साल बाद में दूसरे स्कूल में चला गया, तो जो मेरी पहली सर्विस है उस स्कूल की मानी जाएगी, यानी कि फर्स्ट सर्विस मेरे उस स्कूल में रही है तो उसकी मैं एंट्री अलग से करूँगा। दूसरे स्कूल की एंट्री में अलग से करूँगा। तीसरी स्कूल है तो तीसरी स्कूल की अलग से एंट्री करूँगा। यानी कि अपनी 3 स्कूल रही है, तीनों की अलग अलग जगह की सर्विस रही है, तो उनकी 3 बार एंट्री होगी। तो वो भी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो एक्चुअल पोस्ट के आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, आपकी पोस्ट क्या है। मान लीजिए लेवल 2 है, लेवल 1 है, तो जो भी आपकी हैं वो आसानी से यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग में जितने भी पद होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे पद हैं, तो आपका जो भी पद है वो आप यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पद के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट क्या है। जो शैक्षिक कर्मचारी हैं, नॉन शैक्षिक के लिए तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। इसके बाद देखिए विद्यालय का स्वीकृत पद पर जिस पर आप कार्यरत हैं, तो स्वीकृत पद भी आप देख लें, जो भी हैं वो सारे पोस्ट यहाँ पर आ जाती हैं और वो भी से भी आप यहाँ पर आसानी से फिल कर लें। इसके बाद देखिए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट,
तो यहाँ पर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर ले। ब्लॉक सेलेक्ट आसानी से कर लेंगे। विलेज पंचायत यानी कि आप कौन सी पंचायत में हैं। नेम ऑफ सिटी, अगर आपकी सिटी है तो सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको सारी जानकारी यहाँ पर नेसेसरी रूप से फिल करनी है। यहाँ पर देखिए स्टेट, विलेज नेम यानी कि वार्ड नंबर, जो रूरल एरिया है, जैसे मान लीजिए किसी गाँव में आपकी सर्विस है तो गाँव का नाम है, या किसी वार्ड में है तो वार्ड का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ स्कूल ऑफिस यानी कि आपका ऑफिस टाइप क्या है। तो देखिए आपका जो विद्यालय है वो किस टाइप का है, यानी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, या राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। इस प्रकार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपकी जो भी स्थिति हैं, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। डीओ एलिमेंट्री, बीओ वगैरह, एडीपीसी कार्यालय, डाइट हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे। देखिए यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन है वो आसानी से आप यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेम एंड पैलेस ऑफ द स्कूल ऑफिस यानी कि वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए मान लीजिए मैं एक बार यहाँ पर आपको करके भी बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं हूँ। देखिए ये मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ पैलेस ऑफ स्कूल यानी कि आपका पैलेस क्या है स्कूल का, वो जगह आपको यहाँ पर फिल करनी है। रूरल, अर्बन कौन सा एरिया है आपका, अगर ग्रामीण है तो रूरल भरें और शहरी है तो अर्बन आपको फिल करना है। टाइप ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपकी पोस्टिंग है। अब देखिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, इसी ऑप्शन से आपकी सारी जानकारी ली जाती है। तो देखिए अगर मान लीजिए जो आपकी डायरेक्ट आरपीएससी से नियुक्ति हुई है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, और अगर आपकी डायरेक्ट नॉन आरपीएससी से नियुक्ति हुई तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन को सेलेक्ट करें। रिव्यू, रिवीजन है, या जो है पाते वेतन है, अनुकंपा है, डेपुटेशन है, एडोक है, या ट्रांसफर ऑन सेम पोस्ट। देखिए ट्रांसफ़र ऑन सेम पोस्ट है, ट्रांसफ़र अगेंस्ट पोस्ट है, सस्पेंशन है, एपीओ है। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अभी काफ़ी सारे साथियों की नियुक्ति है जो जिला परिषद के माध्यम से हुई है, यानी कि जो अभी लेवल 1 लेवल 2 के काफ़ी सारे कर्मचारी लगे हैं, लगभग 48,000 की भर्ती हैं। तो उनको यहाँ पर जिला परिषद का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जो आरपीएससी से व्याख्याता वगैरह लगे हैं, डायरेक्ट आरपीएससी उनको लिए ऑप्शन है, या सेकंड ग्रेड वगैरह लगे हैं। काफ़ी सारे साथियों के प्रमोशन वगैरह पाते वेतन से भी लगते हैं, अनुकंपा पे भी लगते हैं, डेपुटेशन पे भी लगते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सावधानी पूर्वक टाइप ऑफ पोस्टिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसी को माना जाता है। तो आप यहाँ पर आसानी से इसको जो है आपका है वो फिल कर लें। इसके बाद देखिए ऑर्डर नंबर, जो आपका ऑर्डर आया है, या मान लीजिए आज जिला परिषद के द्वारा आया है तो उसका जिला परिषद का ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट है, दोनों यहाँ पर आसानी से आप फिल कर सकते हैं। मेरिट नंबर केवल सीधी भर्ती हेतु, यानी कि अगर सीधी भर्ती है आपकी तो मेरिट नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मेरिट का ईयर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर लेते हैं ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। सिलेक्शन कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कैटेगरी यानी यहाँ पर आपको सिलेक्शन कैटेगरी फिल करना है, आपकी कैटेगरी फिल नहीं करना। मान लीजिए आप एससी के कैंडिडेट हैं और आपका सिलेक्शन जनरल में हुआ है तो जनरल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर मान लीजिए आप एससी के कैंडिडेट हैं और एससी में ही आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको एससी फिल करना है। तो यहाँ पर जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो कैटेगरी आपको फिल करना है। यदि सीधी भर्ती से नियुक्ति है तो स्थायीकरण विवरण, स्थायीकरण वगैरह आपका हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए हो जाता है तो आपको यहाँ पर फिर से डिटेल को अपडेट करना होगा, तो वो बाद में आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपका प्रमोशन वगैरह, ये आपका स्थायीकरण वगैरह नहीं हुआ है तो अभी आप सिर्फ इनको खाली छोड़ दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर नॉशनल लाभ की जानकारी भी फिल करनी होती है। क्या आपको नॉशनल लाभ मिलता है, तो नॉशनल लाभ उनको मिलता है जिनको नॉशनल लाभ का आदेश वगैरह हो जाता है, यानी कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वो पहले होनी थी और उनकी ज्वाइनिंग काफ़ी दिनों बाद हुई है तो सरकार के द्वारा उसको नॉशनल लाभ दिया जाता है और नॉशनल लाभ उसको मिल जाता है तो वो यहाँ पर एस करता है और नॉशनल लाभ देवी दिनांक भी यहाँ पर फिल करनी होती है। अगर नहीं मिला है तो आपको नो कर देना है सीधा। और यहाँ पर देखिए अगर जिनको मिला है तो दिनांक और आदेश क्रमांक और आदेश दिनांक भी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो ये ऑप्शन उनके लिए जिनको नॉशनल लाभ मिला है। इसके बाद देखिए क्या आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं तो ही आपको ऐसा करना है, नहीं तो नहीं पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए समान पद पर चयन जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं, यानी कि समान पद पर अगर आपका चयन हुआ है जिसमें कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तिथि से वास्तविक परिलाभ दे हैं तो आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो आपको इसको जो है नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो देखिए नीचे आपकी जानकारी आ जाएगी।
देखिए नीचे आपकी पूरी जानकारी नज़र आ जाएगी सेव करने पर। देखिए यहाँ पर डेट वगैरह है, कंटिन्यू आ चुका है, एक्चुअल पोस्ट वगैरह, आपकी सब्जेक्ट वगैरह आ चुका है, आपकी पद हैं वो नज़र आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और आपका ग्राम नज़र आ जाएगा। टाइप ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर नज़र आ जाएगा और नेम ऑफ पैलेस ऑफ स्कूल, आपकी स्कूल का नाम यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी आपकी गलत फिल हो चुकी है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको नज़र आता है, यहाँ से आसानी से एडिट आप कर सकते हैं। साथियों जैसे आप सेव करते हैं तो आपका जो डिटेल है वो सेव हो जाती है, वो नीचे आपको नज़र आती है, आपको ऊपर की जानकारी खाली नज़र आएगी। तो आपको थोड़ा सा यूँ लगता है कि मैंने जो जानकारी फिल की है वो कहाँ गायब हो चुकी हैं, यानी कि आप फिर से सोचने लगते हैं कि मैं फिर से इसको फिल करना होगा। ऐसा नहीं है, ये सारी जानकारी नीचे आ जाती है। नीचे यहाँ पर रो नज़र आएगी, यहाँ पर आपकी जो जानकारी आपने फिल की है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब साथियों मैं आपको एक और जानकारी बता देता हूँ कि साथियों जितनी बार आप पोस्ट आपकी होती हैं, जैसे मान लीजिए आप पहले स्कूल में थे, ट्रांसफ़र हो चुका है, दूसरे स्कूल में गए हैं, तो 2 बार आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी होगी, यानी कि पहले स्कूल की जानकारी अलग फिल करनी होगी और दूसरे स्कूल की जानकारी आपको अलग फिल करनी होगी। तो यहाँ पर जितनी बार आपकी पोस्टिंग अलग अलग स्कूल में रही है उतनी बार ही आपकी यहाँ पर जानकारी आपको फिल करनी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी नज़र आ जाती है। इसके बाद नीचे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए सेव एंड नेक्स्ट का है, यानी कि आपकी जानकारी पूरी कंप्लीट आपने चेक कर लिया तो सेव एंड नेक्स्ट कर दें। और लॉक हैं तो लॉक आप पूरे एक बार पूरी सारी जानकारी को कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आपको लॉक करना है। तो देखिए जैसे आप इस सेवा का विवरण कंप्लीट कर लिया है, अब आपको पदोन्नति का विवरण यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप फिल करते जाते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का भी स्टेज आपको बता देता है कि आपने 48% अभी फिल कर लिया है या 50% फिल कर लिया है। जैसे आप 100% करेंगे तो यहाँ पर जानकारी नज़र आ जाएगी। जैसे आप पदोन्नति पर क्लिक करेंगे तो नीचे चलना है, यहाँ पर आपको सिंपल कार्मिक पदोन्नति की योग्यता रखता है तो आपको यस कर देना है, नहीं रखता है तो नो पर टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आप यस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे जानकारी फिल करनी होगी। तो काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर पदोन्नति से रिलेटेड फिल करनी होती है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे पदोन्नति है तो विषय जिनकी योग्यता रखता है तो लागू है, तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। देखिए यहाँ पर जिस पद पर पदोन्नति होनी है उस पद का नाम, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सीनियर टीचर की पोस्ट का योग्यता रखते हैं तो देखिए यहाँ पर सीनियर टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पदोन्नति है तो जिस विषय की योग्यता रखते हैं तो विषय यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सभी विषय यहाँ पर दे रखे हैं वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए पदोन्नति विषय के लिए विभागीय वरिष्ठता का निर्धारण हो चुका है, अगर हो चुका है तो एस करें, नहीं तो नहीं पर टिक कर देना है। इसके बाद देखिए पदोन्नति पद के लिए विभागीय मिश्रित वरिष्ठता का विवरण जो लागू हो, यहाँ पर देखिए जिला स्तर पर वर्ष और क्रमांक आपको फिल करने हैं, किस वर्ष में आपकी जो वरिष्ठता है उसका विवरण हुआ है और क्रमांक। इसी प्रकार संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर जो भी है वो सारा आप यहाँ पर वर्ष चयन कर ले। देखिए सारे वर्ष दे रखे हैं, मान लीजिए 2022 में आपका वरिष्ठता का निर्धारण हुआ है तो 22 सेलेक्ट कर ले इस प्रकार। तो और यहाँ पर सेवा आपको कर देना है। इसके बाद देखिए सेवा काल में हुई पदोन्नतियाँ और परित्याग का विवरण। अगर आपकी सेवा काल में आपने पदोन्नतियाँ हैं या उनका परित्याग किया है तो आपको यस कर देना है, नहीं किया है तो नो पर टिक कर देना है। जैसे आप नो पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर वो भी जानकारी आपको फिल करनी होती है। तो काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर प्रपत्र 10 में आपको फिल करनी होती हैं। ये उन साथियों के लिए जिनकी पदोन्नति का रिलेटेड होता है। तो देखिए ये जो नए कर्मचारी उनके लिए पदोन्नति का भी कोई है नहीं। इस प्रकार यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का ऑप्शन दे रखा है, पोस्ट वगैरह दे रखे, सब्जेक्ट है, कार्यक्रम परित्याग का कारण यहाँ पर दे रखा है। देखिए कार्यक्रम है या परित्याग आपने कर लिया है। डीपीसी वगैरह की जानकारी है, देखिए डीपीसी वर्ष यहाँ पर चयनित वर्ष दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने, आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, कार्यक्रम तिथि वगैरह भी दे रखी है और आपको यहाँ पर सेव कर देना है। लेकिन मान लीजिए साथियों आप पदोन्नति की योग्यता नहीं रखते तो सीधा नहीं पर आपको टिक करना है और सेव कर देना है। इसके बाद आपको पारिवारिक जो जानकारी है वो आपको फिल करनी है, तो ये भी आसानी से आप फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम है, कर्मचारी से संबंध है, लिंग, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति है, जन्म तिथि, यदि दिव्यांग है तो यस करना है, नहीं तो रहने देना है। यस करेंगे तो आपके यहाँ पर दिव्यांग का प्रकार खुल जाएगा, दिव्यांग का प्रतिशत मेडिकल बोर्ड के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। मेडिकल बोर्ड में प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक भी यहाँ पर फिल करनी है। यदि असाध्य बीमारियों से पीड़ित हो तो यहाँ पर टिक करना है और असाध्य बीमारी का नाम है, मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया है उसकी दिनांक के। इस प्रकार आप पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करके सेव करेंगे तो अन्य जानकारी यहाँ पर खुल जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी आपको नज़र आ जाती है। इस प्रकार परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी पे आप आसानी से यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि मदर, फादर हैं, चाइल्ड हैं या पति पत्नी हैं, तो सारी जानकारी आप आसानी से यहाँ पर फिल कर लें और उसको सेव ये हो चुका है क्योंकि आपने पीछे के ऑप्शन में सेव का ऑप्शन नज़र आता है तो वहाँ से सेव हो जाता है। अगर लॉक करना है तो लॉक भी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर चलना है तो ऊपर यहाँ पर पता आपका फिल करना है। पते पर जैसे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए आपको पता जो है फिल करना है। देखिए कार्मिक स्थायी निवास वर्तमान निवास में राजस्थान के अलावा कार्मिक का जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम विधानसभा, लोकसभा सेलेक्ट नहीं करे। ये सभी जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम एप्लीकेशन का पता बॉक्स से भरें। तो यहाँ पर देखिए राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान वगैरह है या अदर स्टेट है तो वो सेलेक्ट कर ले। जिला आप यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक आप यहाँ पर जिला सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ब्लॉक भी यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ब्लॉक आ जाएंगे आपके। इसके बाद ग्राम पंचायत है, ग्राम है, पिन कोड है, एबिटेशन पता है, यानी कि आपकी जो जगह का पता है, विधानसभा है, लोकसभा है, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर दें। ये देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ये स्थायी निवास का पता है। अब वर्तमान का भी आपको फिल करना है तो वर्तमान पता भी आप यहाँ पर आसानी से उसी प्रकार फिल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वेतन की जानकारी फिल करनी है। तो जैसे आप वेतन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेतन आयोग की जानकारी आपको फिल करनी है। वेतन आयोग अभी कौन सा चल रहा है, जिससे मान लीजिए अभी 7वां वेतन आयोग लग रहा है तो वो सेलेक्ट करना है। पे स्केल बैंड वगैरह सेलेक्ट करना है। देखिए तो अभी यहाँ पर ऑप्शन आपको जो फिक्स वेतन है आपका, तो अभी आपको यहाँ पर नहीं नजर आएगा। जैसे आपको आप परमानेंट हो जाते हैं या आपका स्थायी ग्रहण वगैरह हो जाता है तो आपको नज़र आने लग जाएगा। मूल वेतन आप अभी मान लीजिए आपका 23,700 है लेवल 1 लेवल 2 के। ऐसे ही जैसे जो भी अदर हैं तो आपका जो भी मूल वेतन है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। ग्रेड पे हैं तो ग्रेड पे देख लें, यहाँ पर लेवल 1 है, लेवल 10 है, लेवल 11, 12 है, 13 है। तो जो भी आपकी ग्रेड पे है यानी कि लेवल है, जैसे मान लीजिए 3rd ग्रेड के शिक्षक साथियों के लेवल 10 है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए आगामी वेतन वृद्धि दिनांक, यानी कि आपकी वेतन वृद्धि दिनांक क्या रहने वाली। तो अभी आपके 2 साल होंगे तो उसके बाद आपकी वेतन वृद्धि लगती है तो वो दिनांक भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो अभी जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करके सेव कर देना है। इसके बाद देखिए आपको बैंक डिटेल फिल करनी है तो बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल होती है। बैंक डिटेल की जानकारी आपको अच्छे से यहाँ पर फिल करनी है। देखिए सबसे पहले IFSC कोड आपको फिल करने हैं। IFSC कोड फिल करने के बाद MICR कोड आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। बैंक का नाम है, बैंक का शाखा का नाम है। तो जैसे IFSC कोड फिल करेंगे सारी जानकारी लगभग यहाँ पर आ जाती हैं। आपको खाता संख्या यहाँ पर अच्छे से देखकर ही फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आसानी से आप बैंक खाता नंबर डालेंगे और सेव यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। IFSC कोड फिल करने के बाद ऑटोमेटिक सारी जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए SCP विवरण है। तो अभी जो नए कर्मचारी हैं उनके SCP जो लगती नहीं है तो उनको SCP का यहाँ पर विवरण भरना नहीं होता है, लेकिन जो पुराने कर्मचारी उनको SCP लगती है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्टाफ SCP डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर SCP डिटेल्स वगैरह की जानकारी एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। SCP फर्स्ट डे दिनांक, यानी कि आपको फर्स्ट SCP कब मिलेगी वो दिनांक यहाँ पर आपको फिल करनी है। SCP प्राप्ति की स्थिति, यानी कि आपकी फर्स्ट दिनांक आपने फिल कर दी है, अब आपको प्राप्त हुई है या नहीं। S 9 पर जो भी स्थिति है वो टिक कर दे। सेकंड दिनांक आप फिल कर लें और प्राप्त हुई है तो एस कर दे, नई पर टिक कर दे जो भी स्थिति है। यानी कि आपको यहाँ पर दिनांक तो फिल कर देनी है और अगर आपको SCP मिल जाती हैं तो यस कर देना है, नहीं मिलती है तो नई पर आप टिक कर दें। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर एस किया है, पहले दिनांक आपको फिल करनी होगी फिर एस पर टिक करना होगा तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको उसको सेव करना होगा। जो नए कर्मचारी हैं उनको अभी यहाँ पर मिलती नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर 9 वर्ष से SCP लगती हैं तो 9 वर्ष से डेट डालकर और यहाँ पर नई का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार जो सेकंड SCP डेट हैं यानी कि 18 वर्ष में मिलते हैं तो वो तारीख आप यहाँ पर फिल कर लें और अगर आपको प्राप्त नहीं हो तो नहीं पर टिक कर दें। ऐसे ही जो 27 वर्ष से SCP हैं उसकी तारीख यहाँ पर फिल कर दें और उसको प्राप्त नहीं हुआ है तो नहीं पर आप टिक कर दें। अगर आपको मिल जाती है तो तब आप उसको अपडेट करके एस भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रशिक्षण की जो जानकारी है तो आप प्रशिक्षण वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रशिक्षण की डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। तो प्रशिक्षण काफ़ी सारे होते हैं, आपका जो इम्पोर्टेंट प्रशिक्षण है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम है तो आप यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम सेलेक्ट कर ले। काफ़ी सारे प्रशिक्षण आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपका जो भी प्रशिक्षण आपने किया है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अभी काफ़ी सारे साथी जो नए लगे हैं उनको यहाँ पर अभी कोई प्रशिक्षण वगैरह उनका नहीं हुआ है तो उनको ये खाली छोड़ देना है, यानी कि उनको अभी यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि कोई ट्रेनिंग उन्होंने नहीं की है। तो देखिए कोई ट्रेनिंग नहीं है तो इस प्रकार का ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यशाला की दिनांक यानी कि प्रारंभिक दिनांक आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। कितने दिन का प्रशिक्षण है वो उतने दिन आपको यहाँ पर फिल करने हैं।
प्रशिक्षण भूमिका में आपकी भूमिका क्या थी, तो देखिए यहाँ पर भूमिका सेलेक्ट करनी होती है। आप सीख सकते हैं प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक हैं, सामग्री निर्माणकर्ता, प्रिंसिपल, व्याख्याता जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। और प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय के लिए है तो लिख देना है। प्रशिक्षण आयोजनकर्ता कौन है, देखिए डाइट है, समग्र शिक्षा है, कोई भी है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए उसकी ग्रेडिंग आपको करनी है, ABC जो भी है उसे आपको कर देना है। यहाँ पर देखिए गत 5 सत्र में किए गए प्रशिक्षण कार्यशाला का विवरण प्रविष्ट करें, यानी कि 5 सालों का यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला का विवरण आपसे भरवाया जा रहा है। अगर मान लीजिए अभी आपकी प्रेस पोस्टिंग है तो अभी आपके पास तो कोई ट्रेनिंग है नहीं, तो आप यहाँ पर रहने दें। बाकी जिन साथियों को अपडेट करना है वो यहाँ से आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर 6D का ऑप्शन मिलता है, तो 6D जिन कर्मचारियों की हो जाती है उनको यहाँ पर 6D की जानकारी भी फिल करनी होती है। तो देखिए वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, शिक्षा विभाग, पंचायती राज जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। कार्मिक की 6D का चयन की स्थिति, अगर आपकी यहाँ पर 6D हो चुकी तो एस करें, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। मान लीजिए अभी मेरी 6D नहीं हुई तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाती है तो इस पर जैसे आप टिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भरवाता है। देखिए 6D चयन का जिला, यानी कि 6D का आपका कौन सा जिला है वो आदेश क्रमांक और आदेश दिनांक आपको फिल यहाँ पर करनी होती है और सेव आपको कर देना है। लेकिन मेरी नहीं हुई तो नहीं पर मैं टिक कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पर नहीं पर टिक करके सेव आपको कर देना है। इसके बाद देखिए साथियों आपको लास्ट एक ऑप्शन मिलता है PTI का, देखिए PTI वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। तो देखिए यू कैन नॉट फिल दिस इज फॉर PTI ओनली, यानी कि जो PTI होते हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन होता है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ तो ये ऑप्शन मेरे लिए लागू नहीं है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने कृपया ध्यान दी, ये आपके लिए नहीं है, आप ओनली PTI के लिए ये ऑप्शन रखा गया है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए जैसे साथियों यहाँ पर सारी जानकारी आप फिल कर लेते तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट आपको बता देगी। अब देखिए साथियों आपको लॉग करना है तो सारी जानकारी आप अच्छे से चेक कर ले और लॉग यहाँ पर आसानी से एक एक करके आप लॉग भी कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए किसी भी सूचना में संशोधन है तो संबंधित PO issue कार्यालय अध्यक्ष लॉगिन इनसे अनलॉक करवाए, यानी कि आपको अगर इसको लॉक कर दिया है और अनलॉक करवाना है तो आप यहाँ पर PO issue से मिलकर या कार्यालय अध्यक्ष CBO वगैरह हैं उनसे इसको अनलॉक करवा सकते हैं। अनलॉक की सुविधा आपको मिल जाती है, आप चाहे तो यहाँ पर अनलॉक करवा कर इसको दोबारा से भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी है। इस प्रकार साथियों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है, व्यक्तिगत से लेकर यहाँ पर 6D तक है, यानी कि पूरा 12 बिंदु के ऑप्शन है। इसकी सारी जानकारी आपको किस प्रकार फिल करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको देने का प्रयास किया। जो नवीन कर्मचारी है उनको कार्मिक प्रपत्र 10 फिल करना होता है, तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। और जो नए साथी हैं उनको ये सावधानी पूर्वक पूरी जानकारी फिल करनी होती है। जो पुराने साथी हैं जिनको जैसे मान लीजिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करनी है, शैक्षिक प्रशिक्षित योग्यता अपडेट करनी है, या उनका सेवा विवरण है जिसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, पदोन्नति वगैरह हो जाती है, तो उन जानकारियों को अपडेट करना होता है। पारिवारिक रिलेशन भी बढ़ जाते हैं, जैसे बच्चे हो जाते हैं या काफ़ी सारी जानकारी होती है तो वो भी यहाँ पर आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। पता वगैरह है, पता बदल जाता है तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं। वेतन बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर आप अपडेट करते रहें, और SCP विवरण वगैरह आपके लग जाता है तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। प्रशिक्षण वगैरह 5 साल के आपको यहाँ पर फिल करना होता है। 6D वगैरह की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।